बार बार क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पर नया प्रहार क्या है? देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। ईरान के बाद अजरबैजान में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाए। उन्होंने भारत के साथ बातचीत की इच्छा दोहराई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद समेत सभी मुद्दों का समाधान हो। उन्होंने इस सप्ताह में ये दूसरी बार कहा है कि वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता होनी चाहिए। ग्रीस में डीएमके सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंक मुल्क पाकिस्तान की सच्चाई बताई। कनिमोजी ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा गणराज्य के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और आतंकी पाकिस्तान को बेनकाब किया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी पनामा के राष्ट्रपति को दी गई। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा की हालातों की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री इस दौरान पुंछ में पाकिस्तानी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री कल अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत की वजह से पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत देखी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की मदद करने वाले 10 साल के सरवण सिंह को सिविल वॉरियर के रूप में सम्मानित किया गया है। फिरोजपुर के ममदोट कस्बे में सरहदी गांव तरावली के सरवण सिंह को जवानों की मदद करने के लिए ये सम्मान मिला है। सरवण सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने घर से सेना के जवानों के लिए ठंडा पानी, दूध, चाय, लस्सी और बर्फ पहुँचा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन नेवी अपनी ताकत को और तेजी से बढ़ा रही है। अब कोलकाता में एक नए स्वदेशी टग बोट सबल को लॉन्च किया गया है। सबल एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है जो नौसेना की रसद क्षमताओं को बढ़ाने और महत्वपूर्ण आपूर्ति को दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने में मदद करेगा। भीषण धमाके और पूरा इलाका थर्रा उठा। जम्मू में जिंदा मिले 3 बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये बम दागे गए थे। पाकिस्तान ने नागरिकों को बम के जरिए निशाना बनाया था, लेकिन ये फटे नहीं थे। अब बम निरोधक दस्ते ने इनको डिफ्यूज किया है। इन खतरनाक मोर्टार शेल्स को पास के जंगल में निष्क्रिय किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी अब मंगोलिया के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस वॉर प्रैक्टिस में आर्मी के अरुणाचल स्काउट के जवान अपनी जंगी क्षमता परखेंगे। इस वॉर ड्रिल में पूरी तरह स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल होगा। भारत और मंगोलिया की सेनाएं डमी ठिकानों को ध्वस्त करने की रिहर्सल करेंगी।